कहा गुरु में शादी करनी चाहिए, 2 साल हो गए। तो बोला कि ना कर सकता क्योंकि तू जाटा का कौन, जाटा का होती तो कर लेता। जब मैंने उसके घर पे शादी की बात करने की सोची तो उसने मेरे रास्ते से किडनैप करवा ली थी। उसके 5 दोस्त और थे, वे 6 जने थे। किडनैप कर ली उनने मैं। और फिर काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर होया, फिजिकली भी मेंटली भी। उन्हें जब दिखा कि हमारे सजा हो जाएगी और हमारे उधर कोई रास्ता को नहीं। पैसे भी अच्छे खिलाए उन्हें, पुलिस वाले थे काफ़ी सारे। 1,22,000 पता नहीं, शायद 2,22,000 की इतनी रिश्वत खिलाई है उनसे। डीएसपी ऑफिस में उसने मेरे पैर पकड़े, कम तक आधे पौने घंटे तक। उनकी पूरी फैमिली आ रही कि बेटी माफ कर दे, जो हो गया हम तने अच्छी तरीके से रखेंगे, हम तने बहू की स्वीकार करा, हमारे लड़के तो गलती होगी, ऐसे है वैसे है। शादी करे को 5-6 जब नू हो गया कि इसका ही हमारा सजा का कोई नहीं, अभी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, घर से निकाल दी। लेकिन वो सब चीटिंग थी उनकी, सिर्फ केस उठाने की, कुछ नहीं था। अब मेरे पास पेन ड्राइव है जिसमें उनके कम से कम भी 5-6 हज़ार की तो उस लड़के की 2 साल की रिकॉर्डिंग है। और उसके बाद जब शादी वादी होया तो उस टाइम के भी फोटो। 5,000 है भाई ना। राम राम भाई, मैं हूँ थारा देसी पत्रकार करमू। और भाई देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। बोले मैं तो अपने लुटा गहरा हम कड़दम था, मेरी किस्ती ओढ़े डूबी, जड़ा पानी कम था, जड़ा विश्वास हो ओढ़े विश्वास का तो है। और प्यार शादी धोखा, ये एक रूढ़ परंपरा बन गई भाई। जो खासकर जो लड़कियां कॉलेज टाइम में या यूनिवर्सिटी में जो पढ़े हैं, तो उनके आपस में रिलेशन हो जे हैं। और उस रिलेशन के बाद बहुत कम चांस हैं, अगर भाई 2 या 4% रिश्ते निभे हैं, नहीं तो टूटे हैं और खिंडे हैं और रुड़ते फिरे हैं। उसी का एक उदाहरण मेरे के लिस्ट में मौजूद है। मेरे के लिए एक पीड़िता मौजूद है जो इनका कहना है कि भाई ये जिनके इनके साथ जिसके साथ इनके रिलेशन थे, उन्हें इसके साथ प्यार कराया, फिर शादी, फिर धोखा, और ईब है इसकी बर्बादी। जिसने दिया धोखा, मतलब जब इसको मिला धोखा तो किसने उठाया फायदा का मौका हुआ। अब आप पड़ताल कराएंगे तो गिला गिला इन्हें शेयर कर दे रही हो, क्योंकि यह अकेला इस लड़की का मामला नहीं है, और बहुत सी लड़की हैं जिन गिला धोखा बन जे है। राम राम करते मार। राम राम जी। और एक चीज हो रहा है, मैंने अब तक खूब लोगों के छिक्के हटवाए हैं, मास्क हटवाए हैं। नो कहा भाई ये अपनी गाइडलाइन के तहत या जो भी एडवाइजरी है या हल्फनामा जो है सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का, उसके हिसाब से मैंडेटरी नहीं है, यू वॉलेंट्री है, यानी कि स्वैच्छिक है। लेकिन इसका मैं कौन उतरवा सकता, क्योंकि मुद्दा भी ओट है और इन अपनी प्राइवेसी भी रखनी पड़ेगी इसने लड़की ने। तो इसलिए इसको मैंने कहा मास्क लगाए रख। तो पहली बार मैंने मास्क लगाने के लिए बोला है, मास्क हटाने की जरूरत नहीं। तो अब आप बताओ कब का ये मामला। आप कोशिश करियो 6 मिनट में या 7 मिनट में सारी बताने की कोशिश करियो। बताओ कहाँ से हो आप, क्या नाम है? मैं जज्जर से हूँ, जज्जर के गांव से हूँ। मैं अपने गांव बताना को नहीं चाहती, लेकिन जो लड़का है वो हिसार का धर्मखेड़ी का है, गुरमीत नाम है उसका। वो क्या नाम एक गुरमीत धर्मखेड़ी का है, गुरमीत खरब नाम है उसका। है? ओके। तो मैं एक दलित समाज तो हूँ, जो भी मेरे गला या कहानी हो रही है सिर्फ इसे हमारी हो रही है क्योंकि मैं बाई कास्ट जाट को नहीं, मैं ऐसी हूँ। उसने सिर्फ जो रिलेशनशिप रखा है 2 साल का, वो सिर्फ नुए था कि या यूज करके छोड़नी है, बैकग्राउंड इसका है को नहीं कि मैं या मेरा कर को नहीं सकती, किले इतने हमारे हम तो बिरानी के कर सका। हाँ, एक बात जस्टिफाई कर दूं, कोई भी बिरादरी माड़ी को नहीं होती। बिरादरी में रहने वाला कोई भी किसी की आदमी की सोच माड़ी आ है। मैं क्या करूँ, छोटी सोच और पैर की मोच दोनों घातक होया करें। तो इसलिए हम इस बात की मैं आप तो जरूर करूँगा। आप जो जिसने आपको धोखा दिया है नी, उसके ऊपर आप बोलो। मतलब जिस तरह ना समाज के ऊपर, ना मैं आपके समाज की बात कर रहा, ना उस समाज की बात कर रहा जिस पर आप कह रहे हो। आप सिर्फ अपनी बात रखो, और जब आपने नो लगा भी उसने गलत कराया, तो आप एक कोई चीज सबूत के साथ या फिर जो आप जो आरोप लगा रहे हो वो बताओ आप। मैंने उनके घर गया था, बात करी। जब वो लड़का मेरे से शादी के बाद नाट गया कि मैं कहा गुरमी शादी करनी चाहिए, 2 साल हो गए। तो बोला कि ना कर सकता क्योंकि तू जाटा का कौन नहीं, जाटा का होती तो कर लेता। फिर बाद में उसके घर गया था, बात हुई तो उसके घर के पहले तो हाँ घर गए। फिर बाद में जब कास्ट बिरादरी की बात आई कि तू किन का है, तो मैंने कहा मैं जाटा का कौन ही, तारी बिरादरी की। बोली कि बेबे ना कर सकते, हमको ना कर, हमारा बट्टा लाग जाएगा, हमारा चमारा की बहू आ जाएगी, ऐसे है वैसे है। जितना भी सारा ये होया है, यो सिर्फ इसे हमारे होया है कि मेरी बाई कास्ट जाट को ना। और मैंने बड़ा दुख है इस चीज़ का कि मैं जाटा का जन्मी होती तो नॉर्मल जिंदगी जी रही होती, मैं आज मैं क्यों धक्के खाती घूमती। तो कुछ तो ऐसा कारण रहा होगा कि भाई आपस में तरह
डिस्ट्रीब्यूटर नुका बोले एक हाथ थाड़ी को बेचार दी कोई तो इसी बात हुई होगी जिस तरह आप मतलब पढ़ते पढ़ते जब आप लोगों का प्यार हो गया था तो कि में तो बात होगी तकरार क्यों हुई। तकरार बस जब मैंने उससे शादी की कही कि अब तू यूँ तो बता दे 1.5-2 साल हो गया शादी कब करेगा। उसने यूँ लगा कि ईविया मेरे ऊपर शादी का वो करने लगी है तो ई मैंने इससे पीछे हट जाना है ठीक है मेरे नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए इग्नोर कर दिया अपने सारे यार दोस्त आते कह दी कि इसके फ़ोन मत उठाइयो रे इससे दूर हो जाओ बिल्कुल। ऐसे कर दिया जो करके मैं ना तो कदी थी 1.5-2 साल तक उसके गिलर ना कुछ और इस तरीके से इग्नोर कर दिया उसने। मैं बिल्कुल 6 महीने से पागल होगी जैसे कि कुछ रहा को नहीं था। फिर सोची कि क्यों ना उसके घर जाकर बात करी जा उसके घर के आते सारी बात बताई जा क्योंकि उसने तो ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दी सारा कितने तो इग्नोर कर दी। उसके घर गई घर जाने की सोची उसके एक दोस्त ने फ़ोन कराया तो उनने मैं बेवकूफ़ बना दी उनने बहुत पीछे तक बड़ी प्लानिंग खेल ली किडनैप विडनैप कर ली उनने मैं और फिर काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर होया फिजिकली भी मेंटली भी। जिसके बाद मैंने उन लड़का पे केस कर दिया। केस करने के बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनवा दिया एमएलए का पता नहीं किस किस का प्रेशर के केस उठाओ लड़की का कोई बैकग्राउंड भी नहीं है लेकिन बस किसी तरीके केस चला रही थी क्योंकि हालात इसी थे कि तो मरना था और के केस चलाना था कि तो सजा थी। बाद में उन्हें जब नू दिखा कि मारे सजा हो जाएगी और ये मारे धरे कोई रास्ता को नहीं पैसे भी अच्छे खिलाए उन्हें पुलिस वाले थे काफ़ी सारे। ये बात आप कैसे कैसे को दावत है। मेरे पास है 1-2 रिकॉर्डिंग है जो मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें यूं साफ है कि उसने वहां पे पैसे उनने खुद में केस के थ्रू उनने मेरे से शादी करी जिससे कि वो केस उठ जा ना तो उनके सजा हो जाती सबके। केस उठाने के मारे शादी कर ली शादी के बाद मैं उनके घर गई 22 जनवरी 2021 की शादी थी। शादी होने के बाद वहां पे जाकर मैंने पता लगाया उनने खुद अपने मुंह से बताई कि हमने यूं यूं 1,22,000 पता नहीं शायद 2,22,000 की इतनी रिश्वत खिलाई है उनते। तो बोला कि ये पैसे तू हमने ला के दे। मैं कहा मेरे खिलाफ तुमने पैसे इस्तेमाल कर रखे मैं तुमने पैसे ला के दूँ। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना दिया कुल मिला के शादी शादी को नहीं थी या उनकी तरफ से एक धोखा था सिर्फ केस उठवाने का और बेवकूफ़ मैं बेवकूफ़ जब उसने मेरे पैर पकड़े तो मैं पिघल गई। डीएसपी ऑफिस में उसने मेरे पैर पकड़े कम तक आधे-पौने घंटे तक उनकी पूरी फैमिली आ रही कि बेटी माफ़ कर दे जो हो गया हम तने अच्छी तरीके से रखेंगे हम तने बहू की स्वीकार करा हमारे लड़के तो गलती होगी ऐसे है वैसे है। लेकिन वो सब चीटिंग थी उनकी सिर्फ केस उठाने की कुछ नहीं था। घर पे कितने दिन रहे। 22 जनवरी की शादी थी 13 फरवरी ने निकाल दी केस उठते के साथ जैसे ही मैंने वहां पे उन्हें मेरे साइन वाइन लिए वहां पे और साइन वाइन लेते जब उन्हें यूँ हो गया ना कि ये भी यहाँ कुछ नहीं कर सकती केस उठ गया है ये तो इसने तलाक दे दो बस ये भी इसका कोई मैटर नहीं है जो था इसके पास केस से था ये तो हमारे सजा भी ना करा सकती निकाल दी घर पे। अच्छा तो कोई मारपीट भी हुई थी। हाँ मारपीट हुई घर पे काफी ज्यादा मारपीट हुई उसने मेरा फोन भी तोड़ दिया जो मैं लेके भी आई हूँ अपने साथ में इस तरीके से बुरे तरीके से फोन मार मार कर तोड़ दिया क्योंकि उसमें काफी सारे प्रूफ्स थे उनके मार पिटाई के थे और काफी ज्यादा थी। और फोन का जो जिसमें डेटा वेटा होया करे जो फोन के अंदर का पार्ट होया करे वो पार्ट्स निकाल लिए जिससे क्या फोन ने ठीक भी ना करवा सके। ये आप पे कोई इस तरह के सबूत हैं मतलब चाहे ये दिखाओ या ना दिखाओ आपके पास कोई ऐसे सबूत हैं ठोस जिस तरह आपकी नूह साबित हो भी उसके साथ रिलेशन भी आपकी रही और आपकी शादी भी हुई और फिर बाद में जिस तरह हुआ कोई सबूत इस तरह का। हाँ उसने मेरा फ़ोन तो तोड़ दिया लेकिन वे सारे के सारे उससे पहले मैंने पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र कर लिए थे। अब मेरे पास पेन ड्राइव है जिसमें उनकी कम से कम भी 5-6 हज़ार की तो उस लड़के की 2 साल की रिकॉर्डिंग है। और उसके बाद जब शादी वादी होया तो उस टाइम के भी फ़ोटो 5,000 कॉल है। क्योंकि वे 1.5-2 साल की है मैंने शुरुआत से लेकर जब तक की हर एक चीज़ की रिकॉर्डिंग थी तो मैंने था कि कदे फ़ोन वोन ना तोड़ दे। मैं अब पेन ड्राइव में सुरक्षित कर गई थी उनने कि अगर फ़ोन का खराबी उसका है पेन ड्राइव में डाल ली। उसके बाद शादी वादी हुई जब के भी फोटो वोटो है लेकिन उन्हें ये धोखा करा क्या है और ये धोखा सिर्फ इसे मारे है कि मैं जाट को नहीं अगर मैं जाट होती तो आप तो कई बार कह लिए मैं बताऊं सुनो लाइव हैं आप और बिरादरी का इसलिए मैं नहीं जानता क्योंकि बिरादरी आप नो कह दो भाई हमारी अलग जाति है या आप कह रहे हो भाई दलित समाज से आप हो तो मैं इसलिए कहूँ भाई पहले ही राजनीति वाले जाति है जहर बतेरे घोल रहे हैं तो मैं जहाँ तक हूँ आपको न्याय मिलने की बात है मेन तो आप इस चीज़ को उस पर ना लेके जाओ बार बार। मेरा सुझाव है आप तय बाकी आपने जो करना है वो करो लेकिन मेरा सुझाव है क्यों ये सुझाव है भाई आप इसमें जात पात पन हाँ नो कह दो भाई आपकी जाति अलग है और उनकी अलग है
लेकिन इस पे एक बात आप पे भी सवाल करूं मैं, जब आपने उनके साथ प्यार होया उसके साथ उस लड़के थे, तो उस टाइम आपने नहीं बेरा था कि भाई इस तरह का धोखा भी बन सका है, या फिर घर के की सहमति? हालांकि जब आप कॉलेज में पढ़े थे यूनिवर्सिटी में, तो उस टाइम घर के ने पता था भाई आपका प्यार चल रहा है उसके साथ? उस टाइम पे घर के यूं ना पता था, लेकिन प्यार चल रहा है। लेकिन वो लड़का मेरे पीछे इतना पागल गया कर रहा है कि घर तक मैं शुरू में तो मैं कहा गुरमीत नहीं, ऐसे नहीं, बात नहीं करनी, कोई बातचीत नहीं। घर तक आ जाता कॉलेज के बाद, दो दो एक दिन तो उसने मेरे कॉलेज के जहाँ पे मैं रहा करती, पीजी में रहा करती मैं रोहतक, मैंने उस लड़के का शुरू शुरू में इतना बह हो गया था कि मैं यहाँ पे जाऊंगी तो मैंने यहाँ पे खड़ा मिलेगा, वहां पे जाऊंगी तो वहां पे खड़ा मिलेगा। 8 घंटे उसने मेरे पीजी के नीचे वेट करा। वो यूं देखा था कि आवेगी या कि नहीं। मैंने उस दिन मैं सुबह का मैं प्रैक्टिस कराया करती, मैंने वहाँ प्रैक्टिस भी छोड़ी। मैं कहा यूं था कि ये लड़का नीचे खड़ा मिलेगा मेरे, तो मैं शाम के वक्त मैं कहा तो शायद चला गया होगा, वो तो है कौन है। ऊपर तो जाकर देखा तो वो को नहीं देखा, लेकिन जो करे मैं फिर अपने रूम से बाहर निकल कर नीचे गई, किसी गाड़ी के पीछे देख तो बाहर निकला कर मिला कि कितना छुप सका है तू मेरे तक, इतना ना छुप सकती तू। तो उसकी तरफ से जो ये इतने ज्यादा एफर्ट्स थे कि तू क्यों वो मैं ब्लैक लिस्ट में नंबर रखा करती, ब्लैक जैसे कि उसने नंबर ले लिया, मैं कहा नहीं कोई बात नहीं। लेकिन वो इतना ज्यादा पागल था। एक दिन तो ऐसे हो गया कि मेरे घर, जो मेरा घर है जिस गांव में मैं रहूँ, उस घर के वहां पे भी आया कि तो तू जल्दी मेरे से मिलना रोहतक ना, तो मैं तेरे घर रहूँ, तेरे अंदर रहूँ कमरे में। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैंने एमए कर रखी है जी हिंदी पे। देखो एमए कर रखी है आपने। एक चीज समझाऊं मैं, देखो सुझाव दूं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण पहले कौन देखे थे हमने, खूब अखबार में आने लग रही प्यार शादी धोखा, प्यार शादी धोखा। तो अपना भी तो फर्ज बना था कि भाई चौकस रन दी दूं, समझदार रन दी। मतलब इतना तो हर व्यक्ति उसकी तो गलती है या चल, जिस तरह आपने आरोप लगाए, लेकिन क्या आपका नहीं फर्ज बनता कि भाई आप भी भाई कोई चीज जब समाज में इस चीज के गलत नेगेटिव इफेक्ट आने लग रहे हैं तो सावधान रहना चाहिए था, या किसी समझदार आदमी का माध्यम से नू बेरा पड़ जाना चाहिए था। इस तरह का यू जो आप संबंध बना रहे हो, या तो बेरा है इसमें किस तरह के धोखे उसके हैं, तो आपने अलर्ट नहीं थे पहले? एग्जाम्पल तो देखे होंगे इसी से। हाँ, मैं इसी बारे में बताऊँ, मैं अलर्ट थी इसी बारे में, उससे दूरी बना कर रखा करती, मैं उससे बातचीत करने तभी कटा करती कि ना इस जो जहाँ पे है उस रास्ते ना जाना, दूसरे रास्ते जाना। लेकिन उसने क्या करा, यूं क्या करें कि जब कोई लड़का किसी लड़की के पीछे पड़ा है ना, वह लड़की उसने अगर भावना देती या आना करती, तो वो उसकी जो फ्रेंड्स हुए हैं या जिनके गिल वाला लड़की रहे उन तब बातचीत शुरू कर दिया। अगर उसने मेरी जो फ्रेंड्स होया करती, जो कॉलेज की होया करती, उन तब बातचीत करनी शुरू करी, और उन तय संपर्क करता कि वह क्या कर रही है, कहाँ है, उन वो अपनी उसमें करी। वे मैंने कहती कि तू तो उसने नु इग्नोर करे है, वो ऐसा लड़का होना जिसे तू सोचा है, और वो नु भी कहे है कि मैं इससे शादी वादी भी कर लूंगा। तो मेरी जो फ्रेंड्स थी उनके संपर्क में आने के बाद, उनती अपनी बातें में करने के बाद, जब यूं भरोसा होने लगा कि हाँ भाई चलो लड़का ठीक है, अगर इनने भी सबने लग गया, क्योंकि अगर मन ने गलत लगा है जरूरी तो नहीं सबने की तो सबने गलत लग गए, और लड़कियां ने ठीक लगा है तो शायद ठीक भी उसका है। कितने साल रिलेशन रहता है? 2 साल का रिलेशनशिप। मेडिकल की रिपोर्ट है आप पे? हाँ है, लेकिन फिलहाल पास में मैं नुनगंदा ही दिखाऊं मेडिकल में यह चीज पुष्टि हो रही है आपके समझ रहे? पुष्टि हो रही है, बिल्कुल पुष्टि हो रही है, सारी चीज़ आगे पुष्टि हो रही है। शिकायत कड़क रही? इसके बाद उसने मेरे गले एक हादसा कर दिया था, एक गाड़ी वाला हादसा कर दिया था उसने मेरे गले, जो काफी ज्यादा गलत था। उसके बाद गाड़ी वाला हादसा? हाँ, एक उसने हादसा कर दिया था मेरे गिल। जब मैंने उसके घर पे शादी की बात करने की सोची, तो उसने उसने मेरे रास्ते से किडनैप करवा ली थी। उसके 5 दोस्त और थे, वे 6 जने थे। तो मैंने सबके खिलाफ केस करवा दिया, क्योंकि तो यह बात तो बिल्कुल मेरे जहन तबाह हो गई थी कि पहले तो रिलेशनशिप में धोखा दिया और उसके बाद यो सारा काम भी कर दिया। इब तो फिर बात यूं थी कि तो मर जाओ और के शाम ने मार दो, दो ही चीज हो सकें थी। मरना तो था को ना, नू था कि कैसे लड़ लेके मेरा कि मैं सही हो जा, जीते जा। केस कर दिया। केस कर दिया तो लास्ट में इसने जब उन्हें दिखा नहीं कि सजा होती दिखी वो उस लड़के का, जब उसने पैर वैर पकड़ लिए, माफी मांग ली उसके सारे घर के आगे, नाना मामा काका जो हुए हैं हाथू जोड़न लगे, माफ कर दे छोरा, था गलती हो रही है, शादी कर ले। शादी कर ली। शादी करे के पाछा जब नू हो गया कि इसका ही हमारा सजा का कोई नहीं, अभी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, घर से निकाल दी। और जब तक फिर मैं घर नहीं हो रही, तलाक का प्रेशर बना रहे हैं। तो उनके घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे आप नु कह सको कि भी जब किसी गल बने इस तरह की, तो कोई नू कहनी आप ना कोई बात नहीं, जात पात में कोई चक्कर नहीं होता, जात पात का भेद भुला के और अपना जो रिलेशन हो गया तो स्वीकार करो, इस तरह का कहनी है कौन था कोई?
जब शादी हुई ना, न्यूज़ आने के जब लड़के मारा छोरा जेल में जाओगा, जब तो सारे नुक में थे कि बेटी कोई बात ना, आजकल की जाति किसने बनाई है, बेटी कोई ना, ये तो जाति कुछ को नहीं होती, तो ब्याह कर लिया, हम तने अच्छी तरह रखेंगे। इतने ज्यादा दिलासे दिए गए। मेरी मम्मी दोरा फोन करके खुद उस छोरे की मम्मी ने नु कही थी, न्यू सोचिए तने बेटी की बिराने घर में ना भी आई है, अपने आई है, तेरी बेटी बेटी की डाल रखूंगी। और उससे औरत ने, जो उस लड़के की माँ है, जैसे ही शादी हुई और मैं उसके घर पे गई और मैंने केस उठाया, तो कब है पड़ोसी ने पूछा है कि बहू के लाई है, हमने मैंने तो कह दी गाड़ी सामान भर के लाई है, तू लाई क्यों ना। मैं कहा मैं बाद में कमा कर घर भर दूंगी तारा, इबे कौन है, मेरे पापा का भी होता। बोली कि हम पड़ोसी तनु कहे छोरी कार लाई है, कार कड़ा है। मैं कहा समय के साथ कार भी आ जाएगी, पर मैंने थोड़ा समय दो, तब मैंने एक बहू की नजरिए देखो तो, क्योंकि उड़े का माहौल ही सा था कि वे सिर्फ, मैं तो सोचू थी कि एक शादी है, लेकिन वो उनने सिर्फ चालबाजी खेल रखी थी, कुछ नहीं था उनकी तरफ से, जालसाजी थी या। शिकायत करी कहीं आपने? हाँ, वुमेन पुलिस स्टेशन में केस था। उसके बाद तो जब जैसे कि यो रिलेशनशिप का धोखा, उसके बाद फिर वो गाड़ी वाला हादसा, और उसके बाद तो मैं सच बताऊँ ना, मैं टूट गई। मैं जब मैं अपना मानसिक संतुलन खो गई 6-7 महीने में। मैंने नू नहीं समझ मारी थी कि रोटी की खानी है, पहनना के है, उड़ना के है, करना के है, ना किसी की बात समझ में आती, ना कुछ और। असल में अपनी मैं मानसिक हालत खो बैठी थी जमाए। कहाँ से आई दोबारा? हिम्मत यूं आई है क्योंकि इस चीज़ में भूल तो मैं पा नहीं रही, लेकिन जो जो समय बीता, थोड़ा सा ट्रीटमेंट भी लिया, थोड़ी सी दवाई ववाई भी खाई है। अच्छा ये देखो, एक तो होता है वो है सामाजिक न्याय, एक वो आग्रह है कानूनी न्याय। सामाजिक न्याय तो यूं है भाई, तारी पंचायती तौर पर बात हुई, कोई पंचायत वगैरह हुई कोई? मैंने काफ़ी फ़ोन करे। आपके घर के बेरा है सारा? हाँ, मेरे घर का ना तो मेरा है, घर पे ही तो रही हूँ मैं इतने टाइम तक। मैंने उनके द्वारा काफ़ी फ़ोन कर लिए कि जी देखो, शादी तो शादी के बरका तो कुछ है ही नहीं, तो हमने घर तो बसाओ। मैं डीएसपी के पास भी गई हूँ जी, जो मेरा केस में डीएसपी था। मैं कहा सर, घर बसवा दो मेरा, क्यों करे भी करके, क्योंकि जब हालात ही से हो गए थे कि घर बस गया तो ठीक है, पूरे गाँव ने बेरा था कि इसकी शादी होगी, ये पूरा गाँव ने कब है क्या तो वह है जो ब्याह पाछा छोड़ रखी है। तो ये सारी चीज भी मैंने जमानू तोड़ गई, घर का ने भी तोड़ गई, माँ ने भी तोड़ गई, बाबू ने भी तोड़ गई, ऊपर तो एक बड़ी बेबी बैठी थी घर ने, चलो उसका तो हो गया ब्याह, लेकिन उस छोरे ने मेरी बड़ी बेबी का रिश्ता भी तोड़ाने की कोशिश करी। इतना ज्यादा वो, किसका रिश्ता? मेरी बड़ी बहन का रिश्ता, अच्छा अच्छा। जो मेरी बड़ी बहन का रिश्ता करें थे। मतलब जो प्यार था वो दुश्मनी में तब्दील हो गया? हाँ, वो इतना ज्यादा वो हो गया था कि मैंने तो यह लड़की और इसके घर के बिल्कुल वो करने हैं, बिल्कुल भी खत्म करने हैं। ये मैं आपसे पूछूं, जो तारी आपस में पंचायती तौर पर सामाजिक न्याय की बात आवे, तो खुद का निर्णय के भाई, एक तो आप जिस तरह आरोप लगा रहे हो उन पर कार्रवाई कराना, या आपस में घर बसाना? घर बसाना होता तो वही शादी के बाद बसा लेते। और मैंने आपसे पूछा ना आपकी प्राथमिकता क्या है भाई, क्या आप घर बसाना चाहोगे? मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दूसरा पक्ष जो सुन रहे हो, तो वो भी अपनी बात रख सकें भाई। आप हमारे तो संपर्क कर लियो, जब इसमें कोई कमी हो तो आप भी बता इसको हो। लेकिन हम एक चीज़ जरूर कमांगे, ये डखे ढोल थे, घर की घर में सुलट जाती तो उस पर की बातें नहीं थी। और रही जात पात वाली बात भाई, जात पात में हमारा कोई विश्वास नहीं, और जात पात तो ऊपर उठो, या तो सोच का वो है, छोटी सोच, वो तो फिर उसका कोई इलाज नहीं हारदा। दूसरा दूसरा जो पक्ष है वो भी अपनी बात हमारा चैनल पे आके रख सके है। और जो तुमने लग गए है, अब भाई ये आरोप लगा रही झूठे, इसके आरोप पर हम दम को नहीं, या निराधार बात कर रही है, या फिर जानबूझ के फंसाने का कोई खेल है, या कोई अनी ट्रैप है, वो अगर ना भाई साहब एक वो भी कुछ भी एवरीथिंग, तो आप अपनी बात आकर रख सको। लेकिन इनकी बातें तो इतना तो अंदाजा लग गया भाई, इन गल प्यार शादी धोखा निश्चित तौर पे होया है और गलत भी हो रहा है। तो इसमें जो प्रशासनिक जो वो हैं उन तभी हम कहाँ। अच्छा कड़ा के डाले था आपने इसकी रिपोर्ट का लिखवा दी? ये वुमेन पुलिस स्टेशन 80 में था। हाँ सी। हाँ, 80, अच्छा, महिला थाना 80 में था। ये बंद है फाइल? हाँ, उन्हें उड़े शादी के पाछे उनका मेन मकसद ये था, शादी करो, इससे साइन वाइन करवाओ और फिर इसने घर तक दफा करो। चलो आप है ना, हरियाणा के जो गृह मंत्री अनिल विज, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनको आपने कोई अपील करनी हो तो आप अपील कर दो। और दूसरा पक्ष ने कहा हम भाई आप भी अपनी बात रखो, जब आपने लगा भी इसके आरोप निराधार है या बेबुनियाद है, तो आप भी अपनी बात हमारा चैनल पे आके रख सको, ताकि तारा बस जाए। हमारा मेन मोटिव है बसाना, उजाड़ना नहीं है। बताओ जी आप। शादी के बाद उन्हें घर से निकलने के बाद मेरे नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। और प्रशासन
मैं हिम्मत हार रही हूँ, लेकिन फिर भी कितने ना कितने को आग्रह ने जो सच्चा होगा तो मैंने जरूर मिल जाएगा, और मैंने मिलेगा, क्योंकि उनने मेरी जो सांस छोड़ रखी है ना, या उनने कमी कर रखी है, जो उनने मेरी सांस छोड़ रखी है ना, वे उस दिन भी मार देते गाड़ी में जब भी वे सही रहते उनका नु, क्योंकि फिर मैं इतने कदम नहीं उठा पाऊँ मैं, ब्याह पाचा जब शादी करके करने गई जब भी मार देते, तो जब भी सही रहता, क्योंकि उनने मेरी 2 बार सांस छोड़ ली। और फिर जब जब मैंने हिम्मत बनाई है ना, तो मैंने केस कराया है, मैं लड़ चले आए भी है, ये फिर मेरी हिम्मत बन रही है, और वेनू का है कि हमने तो ये चमारी के पा बांध रखे हैं। तो मैं जो सच्ची हूँ, मेरे जोड़े तो सबूत है, कोई बात ना, सबूत तो कोर्ट में चलेंगे, अब यहाँ पे दिखाने का तो फायदा की है, लेकिन चलो, कोई अपील करनी है आपने अपने हरियाणा के मैं न्याय के लिए, कोई अपील करनी है आपने? मैं जो सच्ची हूँ ना, तो उनने इतनी बुरी तो बुरी सजा दी हो, जिस हालात में मैंने 2 या 3 साल काटे हैं, मैंने को मरती मरती बची हूँ, अगर मैं सच्ची हुई तो उनके लिए ही होना चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। चलो, एक कहावत है, बोले तूफान आने तो पहले अपने तंबू बांध लेने चाहिए। लेकिन आजकल थोड़ा सा जो बड़ा, जो थोड़ा तो के घना बड़ा परिवर्तन कहूँगा, वो यूँ है, संस्कारों का अनन भी हो रहा है। नहीं तो आपस में जब बालक यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़े हैं, जब को एजुकेशन चल रहे हैं, तो उसके साइड इफेक्ट इसे इसे लेकर का आवे हैं। तो शायद जो उसमें उस लड़के की तरफ से भी और लड़की की तरफ से भी खोया गया। लेकिन ई भी इसका क्या कसूर है, क्योंकि इसके साथ उन्हें प्यार शादी सारी चीज़ होली अरीब धोखा, तो इसका क्या कसूर है या धक्केखारी है। तो फिलहाल हम कहाँ भी इस मामले की पूरी निष्पक्ष जांच प्रशासन करे, ताकि मामला का दूध और पानी का पानी हो उसके, और जो भी दोषी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके और उसने सजा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। जाना जाना एक बात कहूँगा, संस्कारों तक जुड़े रहो, नहीं तो घने साइड इफेक्ट, घने डाल के साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। बेरानी कितने की जिंदगी उजड़ेगी, कितने कुनबे उजड़ेंगे। कर दो से